ओके स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सही से अच्छे देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए, हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज़ टाइम। तो टाइम को हम यहाँ पर अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे कैसे अपनी क्लॉक को अच्छे से यहाँ पर देखेंगे, एनालाइज करेंगे, देन उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारे पास यहाँ पर आता है दैट इज़, तो टाइम को देखने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक क्लॉक होती है जिसको हम बोलते हैं एनालॉग क्लॉक। तो इसमें हमारे पास एक डायल होता है, ये डायल है, इसमें हमारे पास जो नंबर्स होंगे वो क्या होंगे, 1 to 12 होंगे। ठीक है, और ये जो 1 to 12 है, ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में होगा कि हमारे पास 1 से 2 के बीच में हमारे पास 5 का काउंट होगा। ठीक है, 5, और हर एक नंबर के बीच में कितने का काउंट होगा, 5 का। ठीक है, अभी ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए, हमारे पास दो हैंड होते हैं, जस्ट लाइक शॉर्ट हैंड, जस्ट लाइक दिस वन, एक होता है लॉन्ग हैंड, दिस वन। तो शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंट करता है हमारे आवर्स एंड लॉन्ग हैंड रिप्रेजेंट करता है हमारे ओके। तो जो हमारे शॉर्ट हैंड है वो रिप्रेजेंट करता है हमारे आवर्स एंड लॉन्ग हैंड के रिप्रेजेंट करता है हमारे मिनट्स। तो अगर 1 आवर में एक नंबर से दूसरे नंबर पे मूव करता तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 1 आवर। ठीक है, लेकिन अगर एक मिनट हैंड 12 से 5 पर मूव 1 पर मूव करेगा तो इसका मतलब उससे कितने मिनट्स कैरी करे, 1 मिनट? नो, दीज आर 5 मिनट्स। क्योंकि यहाँ पर जो बीच में ये जो 5 डॉट्स हैं, ठीक है, 5 टाइम जो दे रखा है, ये 5 मिनट्स कैरी करता है। तो अगर 1 पर है तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट्स। 2 पर है तो 10 मिनट्स। 3 पर है तो 15 मिनट्स। 4 पर है तो 20 मिनट्स। यानी 5 के मल्टीपल्स में यहाँ पर काम करता है। ठीक है, चले ओके। तो चलिए, इस हिसाब से हम यहाँ पर वर्क करेंगे। देन आता है टाइम इंटू आवर्स एंड मिनट्स। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो शॉर्ट हैंड है दैट इज़ ऑन 3 एंड जो लॉन्ग हैंड है दैट इज़ ऑन 2। ये हमारा सेकंड हैंड होता है, सबसे फास्टेस्ट निडल होती है जो पूरी क्लॉक में मूव करती है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। अब देखिए, हो गया 3 और ये 2 पर है, तो 3 आवर्स हो गए, ये 5 2 10 मिनट्स, तो हो गए 10 मिनट्स पास 3। देन उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ से 4 और 5 के बीच में, तो ये हो गया 15 और ये हो गया 4, तो हो गया 15 मिनट्स पास 4। ये हो गया 3 और ये हो गया 5, सॉरी ये 10 और ये हो गया 5, तो ये हो गया 5 मिनट्स 10, 5 मिनट्स पास 10। ठीक है, और अगर आप इनको नंबर्स में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 3:10, 3 o'clock एंड 10 मिनट्स। जैसे आप लिखा 9 o'clock 20 मिनट्स। ठीक है, तो आप इस टाइप से इसको वर्क करेंगे। चलिए, उसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर देखते हैं और कुछ है क्या हमारे पास। अब देखिए, ये 7 पर है, ये 10 पर है, और ये 2 पर है। तो 10 मिनट्स टू 7, तो हो गया 7:50, मतलब 7 o'clock होने में हमारे पास कितना मिनट थे, 15 मिनट्स। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं हम लोग यहाँ पर टेलिंग द टाइम। अगर हमें यहाँ पर टाइम बताना है तो दैट इज दिस इज द सेम एज डैश मिनट्स पास्ट 4। तो कितनी मिनट्स पास हो चुकी है, दैट इज 30 मिनट्स। तो यहाँ पे लिखेंगे 30 मिनट्स पास्ट 4। चलिए, इतना करने के बाद फिर हम यहाँ पर चलते हैं आगे। तो नेक्स्ट वी आर हैविंग AM एंड PM। अगर यहाँ पर हम AM PM की बात करेंगे तो देखिए, यहाँ पर हमने दे रखा है जो टाइम है। अगर देखिए, हमारे पास एक होता है मिडनाइट और एक होता है मिड नून। ओके, तो देखिए, अगर हम नून से लेकर 12 मिडनाइट तक की बात करें तो ये हमारा हो जाता है नाइट टाइम। ठीक है, और अगर हम बात करें 12 मिडनाइट से लेकर 12 नून तक, ये डिनोटेड होता है हमारा डे के लिए। तो जब हम 12 नून से मिडनाइट में बात करें तो हम उसको किस में लिखते हैं, PM में, दैट इज पोस्ट मेरिडियन। एंड अगर हम 12 मिडनाइट से 12 नून तक की बात करें तो वो किस लिए होगा, हमारा AM में, दैट इज एंटी मेरिडियन। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पर आता है 12 नून से अगर हम बात करते हैं 12 मिडनाइट तक, तो वो किसी डोंट होगा, दैट इज 4 PM, दैट इज पास्ट मेरिडियन। क्लियर? चलिए, इसको करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं अपनी स्किल एक्सरसाइज 13.1 एंड यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 1। राइट AM और PM टू मेक दी सेंटेंस करेक्ट। यहाँ पर आता है बी पार्ट, यूवी क्लीन्स हिज टीथ एट 6:40। तो 6:40 दैट इज AM और PM, तो हम बोलेंगे मॉर्निंग में करता होगा, स्कूल जाने से पहले, दैट इज AM। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 2। राइट द फॉलोइंग टाइम्स यूजिंग AM और PL। ठीक है, तो अभी मॉर्निंग में लिखा हुआ है 6:35 PM, तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं 6:35, दैट इज AM।
ठीक है। यहाँ पे लिखिए नाइट में तो हो जाएगा 11। तो चलिए अब आते हैं हमारे पास 24 आवर्स क्लॉक। तो देखिए हमें पता है कि हमारी जो क्लॉक है पूरे एक दिन में 2 बार राउंड लेती है, ठीक है। एक तो मॉर्निंग में 12 से लेकर 12 नून तक, फिर 12 नून से लेकर 12 मिडनाइट तक। तो जब तक इस 12 नून के बाद दोबारा से राउंड काटते हैं तो वो अगर 24 आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंग लिखे तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, 13 आवर्स, 14 आवर, 15 आवर, ठीक है। और अगर हम 12 आवर्स के हिसाब से देखें तो ये क्या हो जाए, 13 आवर क्या होगा, 1 PM, 2 PM, 3 PM। क्लियर। चलिए तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 एंड यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर आते हैं सी पार्ट, अ कार ट्रेवल फॉर 5 hours 20 minutes। कार कितनी ट्रेवल करती है, 5 hours 20 minutes। इट अराइव इट एट डेस्टिनेशन एट 2:30 PM। ओके, इट मस्ट हैव स्टार्टेड एट। अब देखो ये PM पर गई है, तो चलिए यहाँ पर टाइम देख लेते हैं, जस्ट लाइक 2:30 PM। अब हम यहाँ से कितना माइनस करना है, 5 hours 20 minutes। तो देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो ये 12 PM है, तो इसको 24 आवर्स में चेंज कर लेते हैं, इसमें 12 ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12 2 + 2, 12 + 2 दैट इज़ 14 hours 30 minutes। इसमें से माइनस करेंगे 5 hours एंड कितना था ये, 20 minutes। तो ये हो जाएगा हमारे पास 10 minutes एंड ये हो जाएगा 9, ठीक है। 14, हाँ 9, तो ये हो जाएगा 9:10 AM। तो जब भी आपके पास कुछ ऐसा आता है तो आप क्या करेंगे, इसको 24 आवर्स में चेंज करने तो ईजी पड़ जाता है अगर हमारे पास PM है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 hours 9:10 AM। क्लियर। चल तो इस तरह से आपके बाकी के पार्ट्स करने हैं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, कन्वर्ट दीज टाइम्स इनटू 24 आवर्स क्लॉक। तो चलिए यहाँ पर आता है सी पार्ट, तो हो गया 7 PM। तो अब देखिए PM में तो हम इसमें 12 आवर्स ऐड करने पड़ेंगे, 12 प्लस करेंगे तो 12 + 7 दैट इज 19 आवर्स। ठीक है। अब देखिए जैसे AM लिखा हुआ था इसको हम एज इट इज लिख देंगे 0745 आवर्स। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर इन क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट टाइम इनटू 12 आवर्स क्लॉक। ओके, देखिए जो भी 12 से ज़्यादा नंबर है बस आपको क्या करना है, उनको 12 माइनस करना है एंड उसके बाद वो PM से किस में चले जाएंगे, AM। अब देखिए जैसे यहाँ पर 21 आवर्स 21 आर 20 आवर्स लिखे हुए हैं, तो आप इसमें क्या करेंगे, 12 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 9 एंड दिस इज 20। तो हो जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ पर 9:20 PM। ठीक है, जो भी 12 नंबर से ज़्यादा है वो क्या हो जाएगा हमारा 9:20 PM। चलिए उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 10 hours 45 minutes, ही 10 hours 45 minutes ही रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, AM। तो 10:45 आवर्स लिखे हुए हैं तो ये हो जाएगा 10:45 AM। चलिए उसके बाद आता है हम कन्वर्जन पर। तो अभी हम कन्वर्जन की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास कुछ आते हैं नंबर्स और यूनिट्स, ठीक है। सबसे छोटी जो कन्वर्जन के लिए होती है दैट इज सेकंड, मिनट, आवर, डे, फिर डे को मिला के बनता है वीक, वीक से बनता है मंथ, मंथ से बनता है ईयर। तो इसको करने के लिए हमारे पास यहाँ पर यूनिट्स गिवन है। तो यहाँ पे ये 60 सेकंड्स के लिए होता है 1 मिनट के लिए, 1 डे किसके लिए होगा 24 आवर्स, 1 मंथ इक्वल्स टू 4 वीक्स, 1 ईयर इक्वल्स टू 12 मंथ्स, ठीक है। देन उसके बाद आता है यहाँ पर 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स, 1 वीक इक्वल्स टू 7 डेज, 1 मंथ इक्वल्स टू 31 और 30 डेज, 1 ईयर इक्वल्स टू 365 और 366 डेज। चल इतना करने का फिर हम आगे चलते हैं। चलिए यहाँ पर आता है हमारे पास स्किल एक्सरसाइज है 13.3 एंड यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू मिनट्स। तो चलिए यहाँ से देखेंगे 6 hours 13 minutes है हमारे पास। तो यहाँ पर हमें पता है दैट इज 1 hour इक्वल्स टू कितना होता है 60 मिनट, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर लिख लेंगे हम दैट इज 6 hours और ये हो जाएगा 13 मिनट्स, ठीक है। तो 1 आए तो 60 मिनट्स होता है, तो 6 × 60 आवर्स करेंगे, देन प्लस यहाँ पर आ जाएगा 13 मिनट्स, तो ये हो गया हमारे पास टोटल मिनट्स। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे दैट इज 36 एंड दिस इज 0
प्लस 30, तो ये हो जाएगा 3, 6 + 1 दैट इज 7 एंड दिस इज 3 टोटल मिनट्स. दैट इज योर आंसर. चले उसके बाद आगे चलते हैं. ये आवर से मिनट्स में चेंज करना आप इजीली कर सकते हैं. ये सेकंड में इजीली चेंज हो जाएगा. बस आपको जो है ना 60 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि 1 मिनट इक्वल्स टू कितना होता है 60 सेकेंड. तो आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आ जाएगा टोटल 600 सेकेंड. ठीक है, बी पार्ट. नेक्स्ट आ जाती है क्वेश्चन नंबर 4 कि हम कन्वर्ट इनटू मिनट्स एंड सेकंड्स. तो आप इसके लिए क्या करेंगे, क्वेश्चन पिक करेंगे. अब इसको मिनट एंड सेकंड में चेंज करेंगे. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको 60 से डिवाइड करना पड़ेगा. 315 डिवाइडेड बाय 60. तो 6 5 से कितना होगा 30, बचा 1 सॉरी 00, बचा यहाँ पे 15. ठीक है, तो ये जो हमारे पास ऊपर नंबर आया है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा मिनट्स. यहाँ पर हो जाएगा 5. एक्चुअली पहले इसको लिख लेते हैं यहाँ पर. दैट इज 315 डिवाइडेड बाय 60. इसको करेंगे तो हमारे पास 5 राउंड ऑफ फिगर आ गई. दैट इज 4 मिनट्स. ठीक है, और देन आते हैं यहाँ पे सेकेंड्स के लिए कितना है 15 सेकेंड. से यहाँ पर आ जाएगा 15 सेकेंड. इसमें आता है बस 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स होते हैं. ठीक है, और यहाँ पर आता है 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट्स. और 60 मिनट्स, 1 मिनट में कितनी सेकंड्स होती हैं 60. तो ये हो गया 60 सेकंड्स. ठीक है, तो चलिए तो हमारे पास यहाँ पर टोटल निकल के आ गए 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स. कोई प्रॉब्लम नहीं. अब इसके बाद हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था. यहाँ पे 7 आवर्स ही हुआ है, 7 इंटू 3600 सेकेंड्स प्लस 25 इंटू 60 सेकेंड. तो इसको करेंगे तो चलिए सॉल्व करते हैं. दैट इज 00 7 3 6 7 से 42, दिस इज 4, 7 से 21 एंड दिस इज 25. ठीक है, प्लस करेंगे यहाँ पर 0 6 5 से 30, दिस इज 3, 6 2 12, 13 14 15. ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास सेकंड. तो ये हो गया, ये हो गया. तो यहाँ पे करेंगे दैट इज 700 एंड दिस इज 25 26. ठीक है, चलिए इतना करने के बाद फिर आता है हमारे पास कन्वर्ट देम इनटू आवर्स मिनट्स एंड सेकंड्स. तो चलिए की यूनिट और कर लेते हैं. ये सेकंड्स गिवन है, इसको आवर्स में चेंज करना है. तो हो जाएगा 35300 डिवाइडेड बाय 3600. ठीक, इसमें चेंज हो जाएगा आवर्स में. ठीक है, तो चलिए इसको करेंगे तो डिवाइड करते हैं. तो यहाँ पर आ जाएगा दैट इज 3600, दैट इज 35300. उसको 1 टाइम करेंगे तो हो जाएगा 3600. नो, तो 1 टाइम तो नहीं कर सकता. आई थिंक 9 टाइम करें तो 36 इंटू 8 करते हैं. से 8 6 9 टाइम ही कर लेते हैं. 9 6 54, दैट इज 5, 9 3 27, 32, 5 6 360. ठीक है, तो हाँ इतना ही करना पड़ेगा. दैट इज 9 टाइम्स करेंगे तो दैट इज 32400 एंड 0 0, दिस इज 9 एंड दिस इज 3, पर आ जाएगा 2900. ठीक है, तो चलिए तो पहली चीज़ यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 आवर्स. ठीक है, अभी आ गया हमारे पास 29000 सेकेंड्स. अब इसको मिनट्स में चेंज करना है तो हम इसको किससे डिवाइड करेंगे 60 से. यहाँ पर लिख लेते हैं मिनट्स. ठीक है, चलिए मिनट से डिवाइड करने के लिए इसको मिनट से डिवाइड करते हैं. दैट इज 60. तो 6 4 24, दिस इज 0, तो यहाँ बचा 500. Then 9 6 54, 8 6 48, 0, दिस इज 20. ठीक है, तो इसको चेंज करा तो हमारे पास है 9 आवर्स. दिस इज 6 4 24 8, ये हो गया 48.
मिनट्स और हमारे पास कितने बच गए 20 सेकेंड्स। तो आपको क्या करना है कि हर यूनिट के हिसाब से आपको डिवाइड करना है, दैट इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, तो पहले हमने आवर्स को डिवाइड करा, देन फिर मिनट्स को डिवाइड कर दें, सेकंड तो जो बचा वो हो गया हमारा आंसर। चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम विद कैरिंग इन बोरोइंग। तो जब भी आप टाइम में एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपको क्या कैरी करना पड़ेगा, दैट इज 60 मिनट्स। यहाँ पर अगर एक्सरसाइज दैट इज स्किल एक्सरसाइज 13.4, तो यहाँ पर करेंगे हम लोग ई पार्ट। देखिए मिनट्स में देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज 5 प्लस 9 प्लस 5 दैट इज 14 का 4 कैरी का 1, दिस इज 10। ठीक है, अब इसमें से माइनस करेंगे 6 बचे कितना 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 और यहाँ पे 1 आवर कैरी कर देंगे, दिस इज 7 प्लस 3 10 दैट इज 11 आवर एंड 44 मिनट्स। तो देखिए यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये 440 मिनट्स है ना, सॉरी 104 मिनट्स आता। तो हम इसमें 60 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 44 बचेगा। तो इसलिए हमने ऐसा कहा। चले अब यहाँ पर आते हैं सब्ट्रैक्शन में, ऐसे 5 माइनस ये तो नहीं हो पाएगा, यहाँ से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 15। तो 15 माइनस 9 इज 6, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 1 इज 2। तो आप इस हिसाब से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टाइम विद आउट कैरिंग और बोरोइंग। तो हमारे हमने एक्सरसाइज स्किल एक्सरसाइज 13.5 एंड यहाँ पर आते हैं ई पार्ट पर। देखिए यहाँ पर आता है 50 प्लस 7 दैट इज 57 सेकेंड्स, देन 54 मिनट्स एंड यहाँ पर आ जाएगा 7 आवर्स। ठीक है, जब तक आपके पास 60 यूनिट राउंड ऑफ नहीं होती तब तक आप ऐसे ही करेंगे। अब यहाँ पर आता है हमारे पास सब्ट्रैक्शन पार्ट। तो चलिए यहाँ से ले लेते हैं ई पार्ट। 5 minus 5 that is 0, 2 minus 1 is 1, 5 minus 0 is 5, 4 minus 2 is 2, 1 and 1। तो गए 11 hours 25 minutes and 10 seconds। चलिए अब एडिंग टाइम इन आवर्स एंड मिनट्स विद कैरी। तो देखिए यहाँ पे 1 मिनट किसके इक्वल होगा, 60 सेकेंड्स के लिए 60 मिनट्स होंगे 1 आवर के। तो अभी आप कैरी करेंगे तो 1 मिनट कैरी करने के लिए आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, 60 आवर्स। तो यहाँ पर करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.6 एंड यहाँ पर एकदम जी पार्ट। अब देखिए इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया, दैट इज 60 71। 71 में से माइनस करेंगे 60 तो बचा कितना 11, तो यहाँ पे 1 कैरी कर देंगे इस 60 को 1। देन ये हो गया 9 प्लस 1 10। अब देखिए एक भी कितना हो गया हमारे पास 90 102। तो 102 मिनट्स आ रहे हैं, तो 102 में से 60 माइनस करेंगे था कितना बचेगा 42। ठीक है, देन यहाँ पर फिर हम 1 आवर कैरी कर देंगे, तो हो गया 7 2 14, दिस इज 14 आवर्स। तो हमेशा आपको बस ये करना है कि जब आप टोटल करेंगे तो 60 आवर्स से ज़्यादा लग रहा है तो आप साइड में लिखेंगे, देन उसको माइनस करके यहाँ पर जो बैलेंस बचेगा उसको कैरी कर देंगे एंड जो एक्स्ट्रा अमाउंट होगा उसको आप नीचे लिख देंगे। ओके, तो यहाँ पर आते हैं स्किल एक्सरसाइज 13.7। यहाँ पे देखते हैं जी पार्ट। अभी 12 सेकंड में से तो माइनस नहीं हो पाएंगे, तो यहाँ से कैरी लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 22 मिनट्स और यहाँ पे हो जाएंगे 60 प्लस 12 दैट इज 72 सेकेंड्स। तो 2 माइनस ये तो नहीं हो पाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 12, 12 माइनस 3 हो जाएगा 9 एंड 6 माइनस 3 इज अगेन 3। अब देखिए 22 में से 45 जा सकते हैं, नहीं जा सकते, तो यहाँ पे बचेगा 7 आवर्स। तो यहाँ पे 60 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 82। तो ये तो इसमें से माइनस नहीं हो पाएगा, तो यहाँ से कैरी लेंगे भैया 7 या विन हो जाएगा 12। तो 12 माइनस 5 दैट इज 7 एंड 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा, दैट इज 3 एंड 7 माइनस 5 अगेन 2। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पर आता है वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आता है ऑन अ सर्टेन डे द सन राइज एट 5:30 AM एंड सन सेट एट 5:55 PM। फाइंड द टाइम बिटवीन द सनराइज सनसेट। अब देखिए यहाँ से AM और PM के बीच में हम क्या करेंगे, पहले 5:35 AM से लेकर निकालेंगे 12 नून तक, देन 12 नून से 5:55
PM तक, ठीक है। तो चलिए 12 से माइनस कर लेते हैं पहले इसको, दैट इज़ 5 hours 35 minutes। यहाँ पर हो जाएंगे 11, यहाँ पर हो जाएंगे 60, तो ये हो गया 5 hours एंड दिस इज़ 25 minutes एंड ये हो गया 6 hours 25 minutes, ठीक है। ये तो सेम आवर्स ही रहेंगे, तो इनको ऐड कर लेते हैं अब यहाँ पर, दैट इज़ 5 hours 55 minutes। तो 5 + 5 कितना हो गया 0, कैरी का 1 एंड 7, दिस इज़ 8, तो 8 में से 6 माइनस करेंगे देन 2, कैरी 1 करेंगे तो दिस इज़ 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 hours 20 minutes, ठीक है। सेट। इतना करने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कैलेंडर। अब देखिए कैलेंडर में हमारे पास डेज होते हैं, मंथ्स होते हैं एंड यहाँ पर हमारे पास वीकली डेज होते हैं, जस्ट लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। तो हमारे डेज स्टार्ट होते हैं मंडे से और फिनिश होते हैं संडे पर। कैलेंडर में सबसे ऊपर देखिए यहाँ पर संडे लिखा हुआ है, देन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड यहाँ पर अगर आप कोई भी छुट्टी या हॉलीडे होता है तो आप उसको क्या कर देते हैं, कैलेंडर में मार्क कर देते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कि फर्स्ट डे को क्या है। ओके, तो यहाँ पर आते हैं इसके लिए एक्सरसाइज 13.9 एंड यहाँ पर कुछ फिलिंग द ब्लैंक्स को लिख लेते हैं, दैट इज जनवरी हैज़ डैश संडे। तो अगर हम जैन में देखें तो जैन में कितने संडे थे हमारे पास, जस्ट लाइक 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 5 संडे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लीप ईयर हैज़ हाउ मेनी डेज, दैट इज 366 डेज। सितंबर इज हाउ मेनी डेज, दैट इज 30 डेज। आप कैलेंडर में देख के कर सकते हैं। तो चलिए इतना सब कुछ करने के बाद आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हुए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।